आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में इस चैप्टर के हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया था, यानी लेक्चर नंबर 0 में, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जो भी वीडियोस आपको देखनी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर का नाम ही है हमारे मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मेजरमेंट क्या है, पहला सवाल तो ही आ जाता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। Measurement is the process of comparison of the given physical quantity with the known standard quantity of the same nature। अब इस डिफिनीशन के अंदर जो जो चीजें आई हैं उसको एक एक करके समझते हैं। पहली बात तो यहाँ पर कंपैरिजन हमको करना है। अब आप पूछो किसका कंपैरिजन करना है? ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? देखो, किसी भी चीज की लेंथ, उसका क्या मास है, यानी तौले तो क्या वजन आएगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई गाड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो ये जो लेंथ, मास, टाइम और इसके अलावा और भी होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अभी बेसिक वाले ही समझो, किसी चीज की लेंथ, उसका मास या कोई टाइम है, तो इसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मान लो लेंथ का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक पेंसिल है, इसकी लेंथ हमको पता करनी है, यानी लेंथ मेजर करनी है, उसका मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट में हम क्या करेंगे, ये जो हमको पेन दी है इसकी लेंथ पता करनी है ना, तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, लेंथ हो गई, यानी जो दी है जिसको हमको पता करना है। अब ये जो पेंसिल की लेंथ है इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी ऐसी चीज जो वेल डिफाइंड हो, एकदम फिक्स हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल ले लेंगे। ये हमारे पास स्केल आ गई। अब ये जो स्केल है इसके अंदर हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? स्केल में आप जानते हो ये जो मार्किंग है 1, 2, 3, ये किसकी है, सेंटीमीटर्स की है। हमने यहाँ पर सेंटीमीटर स्केल ली है, और भी तरह की स्केल आती है, लेकिन यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्केल ले रहे हैं, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये जो स्केल है ये हमारे पास स्टैंडर्ड चीज़ है। इसके अंदर जो क्वांटिटीज हमको मिलेगी वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। यानी इस स्केल पे हमको लेंथ अगर पता करनी हो कि बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है। बेसिकली लेंथ क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन्हीं 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। ठीक है, तो लेंथ को ये डिफाइन किया जाता है। तो जैसे हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता करनी है, लेंथ पता करनी है, तो स्केल पे ये मार्क है, इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड कह रहे हैं। पेंसिल पे इस तरीके से कुछ मार्किंग नहीं है। सिर्फ पेंसिल को देख के हम आइडिया नहीं लगा सकते कि बताओ पेंसिल कितनी बड़ी है, कुछ इस पे नहीं लिखा, लेकिन स्केल पे लिखा होता है, मार्क होता है, लाइन बनी होती है। अभी यहाँ पर मैंने सिंपल स्केल ली है जहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर्स की मार्किंग है। जो हम स्केल यूज करते हैं उसके अंदर मिलीमीटर भी मार्क होता है। तो वहां पर हमको सारी चीजें पता चल सकती हैं कि भाई स्केल पे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, क्योंकि उस पर मार्किंग है। इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कह रहे हैं। तो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे पेंसिल की लेंथ पता करनी है, तो ये लेंथ को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसके साथ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको कहाँ मिलेगी, जैसे यहाँ पर लेंथ के केस में बात कर रहे हैं तो ये रूलर में मिलेगी, स्केल पे मिलेगी हमको, क्योंकि यहाँ पर हमको मार्किंग की गई है, लाइन बना बना कर बताया गया है कि भाई यहाँ पर ये इतना सेंटीमीटर, ये इतना सेंटीमीटर है। इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब सवाल आता है ये सेम नेचर का मतलब क्या है? भाई हमको पेंसिल की लेंथ पता करनी है ना, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी लोगे, वो लोगे जिससे लेंथ पता की जा सके। इसीलिए हमने रूलर को लिया। ऐसा नहीं कि पेंसिल की लेंथ पता करनी और हम तराजू उठा के ले आ गए कि चलो देखें, तौल के देखें कितना लंबा है, या घड़ी लेकर आ गए कि स्टॉप वॉच ऑन करके देखें पेंसिल कितनी लंबी है। तो पेंसिल की लेंथ पता करनी है। लेंथ और टाइम दोनों सेम नेचर नहीं है। लेंथ और मास ये दोनों अलग नेचर है। लेंथ और लेंथ ये सेम नेचर है। लेंथ पता करना है तो उसको नापने के लिए जो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी लाएंगे, स्टैंडर्ड चीज ले आएंगे, वो लेंथ मेजर करती हो। ठीक है, तो सेम नेचर का मतलब ये हो गया। कैसे मेजरमेंट होगा ये देख सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेंथ का मतलब क्या है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो पेंसिल की लेंथ पता करनी थी, तो पेंसिल का बिल्कुल ये वाला किनारा और ये वाला किनारा ऐसे उठाकर हमने स्केल के पास रख दिया। अब देखो ये वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है और ये आपका 0 होता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो इसका किनारा है ये कहाँ पर आ रहा है, 7 पे आ रहा है। इसका मतलब पेंसिल की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमने कंपैरिजन करके पता कर लिया। तो ये जो हमने किया इसको हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट। तो लेंथ का एग्जांपल मैंने दिया था। इसी तरीके से आप मास मेजर कर सकते हो, या आप देख सकते हो अलग अलग वेट्स हैं, जिसको हिंदी में बट्टा कहते हैं या बटखरा कहते हैं। इसको ऐसे तराजू पे रखा जाता है। जैसे मान लो 1 किलो कोई चीज़ चाहिए, तो ये 1 किलो वाला वेट हमने इसके ऊपर रख देंगे। किसी भी साइड रख सकते हो, दूसरे साइड हम जो सामान लेना है वो रख देंगे यहाँ पर। जब ये तराजू बिल्कुल एक लेवल पे आ जाएगा, ऊपर एक कांटा ऐसे एरो बनी होती है, जब वो एकदम मिडिल पे आ जाती है, यानी ये तराजू बिल्कुल बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्वांटिटी हमने रखी थी वो 1 kg की है। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं। एक साइड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमने रख दिया जो 1 kg इसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी ये 1 किलो का है। दूसरी चीज़ जो हमको मेजर करनी है उस पर कुछ ना लिखा होगा,
उसको तो हम रखेंगे, जब ये बराबर आएगा तो पता चलेगा हाँ इसका वेट कितना है, 1 kg है। इसी तरह से टाइम हमको मेजरमेंट करना है तो स्टॉप वॉच का हम यूज़ कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। ये यूनिट क्या है? देखो, किसी चीज़ को जानने से पहले अगर हमको ये पता चल जाए कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ क्यों बनाई गई, यूनिट नाम की जो चीज़ है वो क्यों बनाया गया, कहाँ से शुरुआत हुई यूनिट की, अगर हमको ये पता चल जाए तो हमें ये आसान हो जाएगा याद रखना कि व्हाट इज़ यूनिट। तो चलिए हम ये समझते हैं कि यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। एग्जाम्पल्स को समझते हैं। किसी चीज़ का मैंने मेज़रमेंट लिया और मेज़रमेंट लेने के बाद मैंने वैल्यू बताई कि 7। मैंने कहा इस चीज़ का मैंने मेज़रमेंट लिया और 7 आया। अब आप कहोगे ये 7 क्या है भैया, क्या मेज़र किया, कुछ समझ में आ रहा है इससे? सिर्फ 7 लिखे होने से कुछ नहीं समझ में आएगा आपको कि ये 7 किसी चीज़ की लेंथ है या किसी चीज़ का मास है या कोई टाइम बता रहा है। ये क्या है? ये 7 यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये जिसको आपने मेज़र किया है, ये नहीं पता कर पा रहे ना। इसका मतलब सिर्फ नंबर लिख देना काफ़ी नहीं है, नंबर के साथ कुछ ऐसी चीज़ भी आप लिखो जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि ये चीज़ है क्या। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसके आगे हम लिख देते हैं जैसे 7 लेंथ। 7 लेंथ है, हमने मेज़रमेंट लिया, एक ऑब्जेक्ट था उसके हमने मेज़रमेंट लिया और उसकी 7 लेंथ आ गई। तो इससे ये आइडिया लग गया कि भैया ये जो 7 है ये किसी चीज़ की लेंथ है, लंबाई है। या हमने ऐसे लिख दिया कि 7 मास है उसका या 7 टाइम है। तो अब यहाँ से आइडिया लग गया कि जो हमने मेज़रमेंट दिया है वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ है, मास है, टाइम है। ये आगे और भी होती जो आगे हम देखेंगे। तो एक पॉइंट समझ गया, अगर किसी चीज़ का हमने मेज़रमेंट लिया और सिर्फ नंबर बताएंगे तो उससे उसकी फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया नहीं लगेगा। उस नंबर के साथ कुछ ऐसा भी लिख दो जिससे हमें ये पता चले कि ये चीज़ क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अभी हम लेंथ का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने लिख दिया 7 लेंथ, अभी 7 लेंथ कितना है, आपको कुछ इसकी क्वांटिटी का आइडिया लग रहा है? क्या है ये तो समझ में आ रहा है कि 7 किसी चीज़ की लंबाई है, लेकिन ये 7 कितना है ये नहीं आपको समझ में आएगा। इसका मतलब नंबर के साथ जो चीज़ हम साथ में लगा रहे हैं उसके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो ये बता सके कि ये जो चीज़ है वो कितना है, उसकी क्वांटिटी कितना है, वो अमाउंट कितना है, उसका आइडिया लग सके। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हारा 10 से वेट कर रहा हूँ। अब आप कहोगे ये 10 क्या है? मैंने कहा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से वेट कर रहे हो, कमाल कर दिया भाई। अब मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा अमाउंट बड़ा लगा कि नहीं? कह रहे 10 मिनट हो गए वेट करते हुए। अब मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा 10 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो आपको अरे बाबा 10 घंटे से वेट कर रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो देखो क्वांटिटी का आइडिया लग रहा है। 10 वो फिक्स है, सेकंड बोला, मिनट बोला, आवर बोला, तो तीनों में फ़र्क समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने आपसे पूछा कि एक 500 ग्राम की चीज़ है, आप उठा सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल, आधा किलो की चीज़ है, आसानी से उठा ले जाएंगे। अच्छा मेरे पास एक और चीज़ है जो 500 kg की है, इसको उठा लोगे? तब कहोगे अरे नहीं बाबा ये तो बहुत ज़्यादा है, 500 किलो, हिलेगा भी नहीं मेरे से। तो नंबर वही है, लेकिन इसके साथ हमने ऐसी चीज़ लगा दी है जो उसकी क्वांटिटी का आइडिया दे रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि 500 ग्राम ये काफ़ी कम वेट, आसानी से उठ जाएगा, भाई 500 kg नहीं उठेगा। तो जब यूनिट को बनाया गया ना, उससे पहले यही क्वेश्चन सामने था कि भाई सिर्फ नंबर से हमको आइडिया नहीं लगेगा, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। दूसरा, उसका अमाउंट कितना है। उस अमाउंट को पता करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करेंगे। अब वो क्या कैसे है, अब डिफिनीशन हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा सारी चीज़ें। यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो हमने एक यूनिट सेट की सेंटीमीटर की। अभी सेंटीमीटर क्या है, हमने कहा कि भाई ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच की जो दूरी है इसको हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, एक मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया। मैग्नीट्यूड का मतलब उस चीज़ का अमाउंट, वो कितना है। मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर कितना, तो आप कहोगे ये इतना बड़ा है 1 सेंटीमीटर, इस लेंथ को हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट होगा, जो डिफिनीशन हमसे कह रहा है कांस्टेंट होगा, यानी फिक्स होगा। ऐसा नहीं कि मैं 1 सेंटीमीटर बनाऊंगा तो इतना बड़ा बनेगा, आप बनाओगे तो इतना बड़ा बनेगा, अमेरिका में कोई रहता होगा उसके लिए 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होगा, नहीं, हर किसी के लिए ये फिक्स होगा। ये जो मैग्नीट्यूड है कि 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा है वो सबके लिए फिक्स होगा। चाहे उस लाइन को मैं ड्रॉ करूं या कोई और ड्रॉ करे या दुनिया के किसी भी टूल से ड्रॉ करे, अगर वो 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेगा वो उतनी ही बड़ी बनेगी। तो ये हो गया कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब। तो यूनिट क्या है, इज द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जैसे सेंटीमीटर एक यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि 1 सेंटीमीटर इतना ही बड़ा होगा। अब इस यूनिट का यूज हम कहाँ करते हैं, विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। जो दूसरी क्वांटिटीज हैं उसके मैग्नीट्यूड हम इससे पता करते हैं। 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा है ये तो फिक्स हो गया, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। अब इस 1 सेंटीमीटर का यूज करके दूसरी क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे, जो कैसी होनी चाहिए, सेम नेचर की। सेम नेचर मैंने बता दिया कि भैया आपको लेंथ पता करनी है तो लेंथ की ही यूनिट लोगे, यानी दूसरी क्वांटिटी जो हमको मेजर करनी है वो लेंथ वाली ही लेना है हमको। अगर हमने जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लिया है वो लेंथ का है, लेंथ से लेंथ ही मेजर होगी, मास से मास ही मेजर होगा,
टाइम से टाइम ही मेज़र होगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमारे पास एक लीफ है, इसकी लेंथ हमको मेज़र करनी है। नीचे हमारे पास रूलर है, इसमें क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की यूनिट मार्क है, क्योंकि ये जो हम रूलर लिए हैं वो सेंटीमीटर स्केल की है। तो हमको पता है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर की है। तो हमको इस लीफ का मैग्नीट्यूड पता करना है इसी सेंटीमीटर के टर्म्स में, यानी ये लीफ कितना है, कितने टाइम्स है, ये भी हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं लीफ की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। देख सकते हो 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, यानी टोटल 3 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो हम कह सकते हैं लीफ की जो लेंथ है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो फिर से एक बार यूनिट को देखते हैं। यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। जैसे हमने कहा 1 kg तो फिक्स है, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता कि किसी के लिए 1 kg कुछ होगा, दूसरे के लिए कुछ होगा। इस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड को, जैसे सेंटीमीटर हमने लिया, इस सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे हम मेज़र करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी, जैसे दूसरी जो क्वांटिटी है हमारी, जैसे लीफ है। अब इसके मैग्नीट्यूड हमको पता करना है कि बताओ ये कितने सेंटीमीटर का है, तो उसके लिए हमको यूनिट लगानी पड़ेगी। यानी सिर्फ हम 3 लिख के काम नहीं बनेगा कि भैया 3 है। 3 किसका है, तो आपने 3 सेंटीमीटर लिखा, तो उसका मतलब आप ये बता रहे हो कि 1 सेंटीमीटर का 3 गुना लेंथ है इस लीफ की। अच्छा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो पहले के टाइम में जो मेजरमेंट होती थी ना, वो बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ों से हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में लोग कपड़ा लेने जाते थे तो वो कपड़ा हाथ से नाप के देते थे कि भैया 1 हाथ कपड़ा दे दो, 4 हाथ कपड़ा दे दो। अब ये बताओ हैंड की जो लेंथ है वो क्या सबकी सेम रहती है? किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का हाथ बड़ा होगा। अब मान लो एक दुकान पे आप गए, उस दुकान वाले ने उस शहर के अंदर जिसका हाथ सबसे छोटा था उसको पकड़ के बैठा दिया। आपने कहा भैया 1 हाथ कपड़ा दे दो हमको। अब उसका 1 हाथ तो छोटा छोटा सा है इसका, तो इतना बड़ा कपड़ा आपको मिलेगा। अब एक दुकान वाला है, उसने एक बंदे को बैठाया जिसका हाथ बहुत लंबा है, ये देखो इतना लंबा है। अब इससे जाकर आप कहोगे कि भैया 1 हाथ कपड़ा दे दो, तो वो कितना देगा, इतना बड़ा कपड़ा देगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड अलग हो गया कि नहीं? आपने बोला वही, इससे बोला 1 हाथ कपड़ा दे दो, इससे बोला 1 हाथ कपड़ा दे दो, लेकिन ये इतना बड़ा कपड़ा देगा और ये इतना बड़ा कपड़ा देगा। दोनों की लेंथ में फ़र्क है कि नहीं? तो यूनिट के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी यूनिट का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और उसी मैग्नीट्यूड से हम दूसरी क्वांटिटी का पता करेंगे कि दूसरी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी वो कितना है इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। यानी 1 सेंटीमीटर तो हमने फिक्स कर लिया कि भैया ये जो लेंथ है इतनी, ये 1 सेंटीमीटर की। अब ये लीफ इसका कितना गुना है ये पता करेंगे, तो यूनिट हमको ये बताएगी। अगर इसी 3 सेंटीमीटर की जगह मैं 3 मीटर लिख दूं तो इससे कुछ और मतलब निकलेगा। 3 मीटर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है सेंटीमीटर कंपेरिजन में। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग यूनिट्स भी बनाई गई हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, एक बाउल है, इसके अंदर मैंने कुछ खाने की चीज़ आपको दी। अब इसको खाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? ये वाले स्पून का यूज़ करोगे, या फिर आपका ये जो सर्विंग स्पून होता है इसका यूज़ करोगे, या फिर ये जो शॉवेल है जिससे मिट्टी वगैरह खोदते हैं, मिट्टी इधर से उधर फेंकते हैं, उसका यूज़ करोगे? देखो तीनों का काम वही है। क्या काम है? चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। स्पून से आप क्या करते हो भाई? जैसे फूड आइटम है, बर्तन के अंदर आपने डाला, फूड आइटम स्पून के अंदर गया, उठा के मुंह के अंदर ले गए, तो जो बर्तन में फूड था वो आपके मुंह में गया, किसके थ्रू? स्पून के थ्रू। तो स्पून एक तरह से फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यही काम ये तीनों कर रहे हैं, लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होगी ये इंपॉर्टेंट है। अब खाना खाने के लिए आप स्पून का यूज़ करोगे, सर्विंग स्पून दे दिया जाए तो आप खा पाओगे? ये अच्छे से इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और जाएगा तो एक बार में पूरा ढेर सारा भर जाएगा। वहीं ये शॉवेल ले लो, फावड़ा ले लो, इससे भरो, ये घुसेगा नहीं इसके अंदर। इसी तरह से अगर सर्व करना हो और ये छोटा वाला चम्मच आपको दे दिया जाए तो निकलेगा ही नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा। मिट्टी खोदना हो, आपको मैं ये छोटा चम्मच दे दूँ, खोदो इससे मिट्टी। तो तीनों का काम एक ही है, लेकिन इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग यूजेस हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ को मिलीमीटर्स में मेज़र किया जाता है, सेंटीमीटर में भी, मीटर में भी, किलोमीटर में भी, ठीक है, और भी यूनिट्स हैं। लेकिन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं। लेंथ की ही यूनिट है, लेकिन यूज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होगा। जैसे आपको अपने घर से स्कूल की डिस्टेंस बतानी है तो आप किस में बताओगे? मिलीमीटर में बताओ क्या? किलोमीटर में बताओगे ना, कि मेरा घर से स्कूल 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। अगर हाइट आपसे पूछेंगे तो आप फीट में बताओगे या सेंटीमीटर्स में बताओगे, किलोमीटर में थोड़ी ना हाइट बताओगे। तो हमने ये देखा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा, उसके साथ यूनिट भी लगानी पड़ेगी। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं? इसमें होगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी एक नंबर वाला चीज़ होगा, मल्टीप्लाई बाई इसमें एक यूनिट होगा। जैसे मैंने किसी की लेंथ बताई 15 सेंटीमीटर, तो 15 और साथ में सेंटीमीटर। 15 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है। 3 kg, तो 3 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या है? यूनिट है। हाँ, एक और चीज़ में देखो कि जैसे हमने कहा 3 kg, तो 3 kg का मतलब क्या है कि जो 1 किलो है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने मेज़र किया,
ठीक है, उसका वजन नापा तो आया 3 kg। तो 3 kg क्या बता रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना उसका वजन 1 किलो का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो 3 ये बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताती है कि वो उस यूनिट का कितना गुना है। जैसे केजी है, केजी मतलब 1 kg, 1 किलो का कितना गुना है, ये हमने कहा 3 टाइम्स है, 3 गुना है इस ऑब्जेक्ट का वजन। जैसे 15 सेंटीमीटर है तो ये 15 क्या बता रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है ना उसका 15 टाइम्स है इस ऑब्जेक्ट की लेंथ जिसको हमने मेजर किया है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट की। द यूनिट चूजन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हमने मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसी यूनिट का यूज करेंगे। लेंथ बतानी है तो सेंटीमीटर से बताओगे, मीटर्स में, किलोमीटर्स में कुछ बताओगे। तो वो जो यूनिट आप सेलेक्ट करोगे, जो चूज करोगे, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये भी आपको जानना है। ऐसा नहीं कोई सी भी यूनिट उठा के यूज कर लिया आपने, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी आपको यूज करना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपकी हाइट है, आपने हाइट अपनी मेजर की और उसकी वैल्यू आप बता रहे हो। आपने बताया कि मेरी हाइट है 5 फीट। अब इस 5 फीट को अगर हम मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू आएगी 1524 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर की बात कर ले तो 152.4 सेंटीमीटर। मीटर से बताएं तो 1.524 मीटर, और किलोमीटर्स के अंदर 0.001524 किलोमीटर। अब ये इतनी वैल्यू है अलग अलग यूनिट्स के अंदर, सेम चीज़ है, सेम लेंथ है, लेकिन यूनिट अलग अलग है। अब बताओ कौन सी ज़्यादा सही है हाइट बताने के लिए। आप कहोगे ये 5 फीट ये तो सबसे बेस्ट है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीटर ये थोड़ा ठीक नहीं है, और किलोमीटर तो बिल्कुल ही बकवास लग रहा है। बताओ इतनी इस तरह हाइट बताई जाती है क्या? आप अगर अपनी हाइट ये बताओ कि मेरी हाइट है 0.001524 किलोमीटर, तो अगला बंदा क्या करे, पागल हो क्या, ये कैसी हाइट बता रहे हो भाई? फीट में बताओगे समझ में आएगा। अच्छा 5 फीट के हो, ठीक है, समझ गए। तो जो यूनिट आप ले रहे हो वो कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए। जैसे हाइट बतानी है तो फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये ठीक रहेगा। अगर अपने घर से स्कूल की डिस्टेंस बतानी है तब आप फीट में बताओगे क्या, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में बताओ क्या? तो जनरली हम किलोमीटर से बताते हैं। तो ये होता है, उसका साइज़ कन्वीनियंट होना चाहिए, यानी जो जिस चीज़ को नापने के लिए उसको वैसे ही यूज़ करो। बड़ी क्वांटिटी है तो ऐसी यूनिट यूज़ करो जो बड़ी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए काम आती है। छोटी क्वांटिटी है तो छोटे लेंथ की जो यूनिट है उसको यूज़ कर लो। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्यूटी। अभी एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है? देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिससे एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे होते हैं। एक वर्ड आपका है बैंक, तो एक तो आपका रिवर बैंक होता है यानी नदी का किनारा, और एक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पैसा वगैरह जमा करते हैं। तो अगर सिंपल बैंक लिख दिया तो अब यहाँ से ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन वाला बैंक है, ये रिवर वाला बैंक है, नदी के किनारे की बात हो रही है, या फिर जहाँ पैसा जमा करते हैं उसकी बात हो रही है। तो यूनिट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने यूनिट लगा दिया, अब इससे कन्फ्यूजन हो रहा है कि बताओ ये यूनिट किसकी है, समझ नहीं आ रहा, ये इसका मतलब ये निकलेगा कि वो मतलब निकलेगा। जैसे हमारी यूनिट है 5 सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर लिख दिया, तो इससे और कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर है। हमने कहा 7 kg, तो किलोग्राम किलोग्राम है, इससे कोई और मतलब नहीं निकलेगा। तो ये होना चाहिए यूनिट है उससे कुछ और मतलब ना निकले, यानी एक से ज़्यादा मीनिंग ना निकल रही हो। तो इस यूनिट को जब हम डिफाइन करें तो उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि उससे एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हो। फिर तीसरा पॉइंट आता है द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से प्रोड्यूस करना, फिर से बनाना। एग्जाम्पल्स को समझो। जैसे मान लो आपकी बुक के अंदर कोई क्वेश्चन लिखा है, या मैंने आपसे कहा कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, या मैंने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की और आपको दिखाया कि देखो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, आप भी ऐसी ही लाइन ड्रॉ करो। यानी आप इस 5 सेंटीमीटर की लाइन को रिप्रोड्यूस करो। तो क्या आप कर लोगे? बड़ी आसानी से रूलर का यूज़ करोगे और उससे लाइन ड्रॉ कर दोगे, यानी उसको हम रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। रिप्रोड्यूस कौन सी यूनिट को हम कर पाते हैं? जो कि कॉमनली यूज़ होती है, क्योंकि जो यूनिट ज़्यादा यूज़ होती हैं उस यूनिट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आसानी से अवेलेबल होते हैं। आपको सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, घर में रूलर होगी, नहीं तो दुकान पे जाके खरीद लोगे, किसी से मांग लोगे और आसानी से ड्रॉ कर लोगे। अब मान लो कोई ऐसी यूनिट है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत रेयर, किसी ने बना दिया, कोई पागल आदमी था बना दिया यूनिट। अब आपको उसको रिप्रोड्यूस करना है, उस लेंथ, मान लो लेंथ की कोई यूनिट बनाया, अब उसको बनाना है। उसको बनाने के लिए आपको कोई स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए होगी। जैसे सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो स्केल हम लेकर आएंगे, रूलर लेके आएंगे, उससे ड्रॉ करेंगे। अब वो जो यूनिट है वो इतनी कॉमन है ही नहीं कि उसको ड्रॉ करने का इंस्ट्रूमेंट हमको मिल सके मार्केट के अंदर या हमारे पास घर में हो, तो हम उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो जो यूनिट है वो आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सके, यूनिट के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मान लो किसी ने बना दिया, अब दूसरा कोई इसको बना ही नहीं पा रहा है, कैसे नापे, कहाँ से नापे, यही नहीं हो पा रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट है द वैल्यू ऑफ द यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम, दैट इज इट मस्ट ऑलवेज रिमेन सेम एवरीवेयर। यूनिट की जो वैल्यू है वो स्पेस और टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। यूरोप के अंदर
एक यूनिट यूज़ की जाती थी आज से लगभग 300-400 साल पहले, एली। इस यूनिट के अंदर क्या था कि इसकी लेंथ अलग अलग जगह पे अलग अलग थी। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पर एक एली की जो लेंथ है वो इतनी बड़ी है, दूसरी जगह इतनी बड़ी है, तीसरी जगह इतनी बड़ी है। तो एली के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसी यूनिट है जो कि स्पेस के साथ चेंज हो रही है, यानी जगह के साथ इसकी वैल्यू बदल रही है। कहीं पर इसकी लेंथ कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो हमको ऐसी यूनिट लेनी है जो स्पेस के साथ, जगह के साथ उसकी वैल्यू ना बदले। वैल्यू बदलने से प्रॉब्लम क्या आएगी? मान लो एक एली का कपड़ा कोई लेकर गया, दूसरी जगह उसको बेचना चाह रहा है कि भाई ये एक एली का कपड़ा है, जहाँ बेच रहा है वहाँ लेंथ ये वाली है। तो क्या करे, एक एली तो इतना बड़ा होता है, आप कह रहे हो इतना बड़ा, इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हो, गलत कह रहे हो। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। जो यूनिट है वो टाइम के साथ ना बदले। जैसे हमारी यूनिट है सेकंड, अब सेकंड टाइम के साथ या स्पेस के साथ चेंज तो होती नहीं कि भाई घर के अंदर 1 सेकंड नापोगे तो कम आएगा, बाहर निकल के नापोगे ज़्यादा आएगा। वो क्या बताए ना, गर्मी के दिन में 1 सेकंड थोड़ा फैल जाता है, गर्मी लगती रहती है ना उसको, सर्दी में थोड़ा सिकुड़ जाता है तो 1 सेकंड छोटा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता ना। तो जो भी यूनिट आप चूज़ करो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए, जिस तरह का मेजरमेंट है आपका उसी के हिसाब से यूनिट लेनी है। उस यूनिट से कुछ और मतलब ना निकल रहा हो, उसको रिप्रोड्यूस किया जा सके, यानी किसी को भी ड्रॉ करना हो, यानी उसकी फिर से बनाना हो तो वो किया जा सके। इसकी वैल्यू जो है वो स्पेस और टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो, यानी हर जगह वो सेम हो। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं अभी ये देखना चाहता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स कैसे आता है। अगर वीडियो को लोग पसंद करेंगे, इस पर लाइक्स अच्छे आएंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो मैं बहुत जल्द आगे की वीडियोज़ ले आऊँगा। अदरवाइज़ देखा जाएगा फिर। अगर आप प्रयागराज से हो और मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। और भी वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। क्लास 9 फिजिक्स, क्लास 9 केमिस्ट्री, क्लास 9 बायोलॉजी, क्लास 9 मैथ्स। तो जो वीडियो देखना आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।